हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम फर्स्ट चैप्टर के 21 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम फिजिक्स के क्लास 12th के क्वेश्चन नंबर 22 को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि चैप्टर फर्स्ट से है। ये हिंदी मीडियम में है और उम्मीद करता हूँ आपको पूरा आनंद मिलेगा और पूरी तरह से आप क्वेश्चंस को समझ सकोगे, सॉल्व कर सकोगे। बहुत ही हेल्पफुल होंगे ये आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि फिजिक्स में अक्सर क्या होता है, बच्चों की ये समस्या रहती है कि वो कहते हैं कि हमसे न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व होता। न्यूमेरिकल सॉल्व होगा अगर आप उस पर लगातार क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे तभी आप उसमें सफलता हासिल कर पाओगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 22 को शुरुआत करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22? कह रहा है दिए गए चित्र में a सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर 4 बिंदु आवेश रखे गए हैं। वर्ग के केंद्र O पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये हमने जो डायग्राम बनाया है हमने, इसमें देख सकते हो 4 आवेश इस तरह से रखे हुए। तो A पर जो आवेश है -2q है, ऋणावेश है। ऋणावेश होने के कारण इस पर जो O पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इसी की ओर होगी। इसको नाम दे देते हैं EA। B पर जो आवेश है ये प्लस का आवेश है, इसलिए O पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इस आवेश के विपरीत यानी कि इस डायरेक्शन में होगी, EB। अब C पर जो आवेश है ये फिर से ऋणावेश है, ऋणावेश के कारण इसी की ओर होगी डायरेक्शन वैद्युत क्षेत्र की, EC। और जो D पर आवेश है ये धनावेश है, इसलिए इसके विपरीत बनेगा डायरेक्शन वैद्युत क्षेत्र का, यानी कि ये हो गया ED। ओके, अब जरूरत है, देखो इसकी भुजा दे रखा है a सेंटीमीटर है, तो आपको ये पता करना पड़ेगा कितना होगा। अच्छा, आपको ये भी याद होगा कि इसका अगर हम डायगोनल निकालते हैं, विकर्ण निकालते हैं, तो ये होता है √2 टाइम्स ऑफ a। तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a/√2। ऐसा क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं, इसलिए इसको कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो a/√2 होगा और ये सारे साइड्स बराबर होंगे। अब देखो यहां पर चार्ज -2q है और यहाँ पर चार्ज +2q है, यानी कि इनके कारण जो वैद्युत क्षेत्र ऊपर बनेगा उसका परिमाण समान होगा, भले ही डायरेक्शन अलग है। इसी प्रकार यहाँ पर +q आवेश है, यहाँ पर -q आवेश है, आवेश के परिमाण समान है, इसलिए इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं होंगी वो भी समान होंगी। कितनी होंगी, चलिए कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर EA -2q के कारण है और ये यहाँ पर +2q के कारण कौन है, ED। तो EA और ED ये परिमाण बराबर होंगे। इसके अलावा यहां पर ये B के कारण और यहां C पर आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी, यानी EB और EC भी बराबर होंगे। ओके, चलिए अब इनका मान निकाल लेते हैं कितना होगा। EA और ED की बात करें, देखो A के कारण आवेश यहाँ -2q है और D पर आवेश प्लस का 2q है, डायरेक्शन के लिए सिर्फ साइन होता है। तो ये बन जाएगा एक कांस्टेंट आवेश यानी 2q और डिस्टेंस कितना है, a/√2 इसका स्क्वायर, a/√2 का स्क्वायर, जिसे आप लिख सकते हो k × 2q अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे a² और ये बन जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, ये उसको आप लिख सकते हो 4। तो ऐसे लिख लो 4kq अपॉन में a²। ऐसे इसको निकालेंगे तो ये कितना बनेगा, EB और EC यहाँ पर आवेश q है, तो ये बन जाएगा एक कांस्टेंट के आवेश q, दूरी वही रहेगी, a/√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो इस √2 का स्क्वायर 2 बन जाएगा, ऊपर जाएगा तो 2 लिख सकते हैं, यानी 2kq अपॉन a²। ठीक है, यहां तक से हो रहा है। अब देखो EA और EC ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो अगर इन दोनों का आप रिजल्टेंट निकालोगे तो क्या मिलेगा, EA और EC का रिजल्टेंट, दोनों में पहले बड़ा कौन होगा ये निकाल लो। तो जिसका आवेश अधिक है, EA पर 2q आवेश है और ये जो EC है ये सिर्फ q है, इसका मतलब ये फील्ड अधिक होगा और इसका ये फील्ड कम होगा। तो एग्जैक्ट डायरेक्शन अधिक वाले की तरफ बनता है, यानी EA के डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर EA -EC निकालिए, जो कि इसको आप लिख सकते हो चाहो तो E'। ये क्या हो जाएगा, माइनस कर लेते हैं। EA आपके पास रहा ये
4kq/a² माइनस EC ये है 2kq/a²। अब देखो 4 से 2 माइनस हो जाएगा तो बचेगा क्या, 2 टाइम्स ऑफ kq/a²। इसी तरह से देखो ED और EB, D पर आवेश 2q है और B पर आवेश सिर्फ q है। इसका मतलब इसका एग्जैक्ट डायरेक्शन किसकी तरफ बनेगा, इस 2q के कारण जो फील्ड है वो अधिक होगा उसकी तरफ, यानी D की तरफ बनेगा। तो इस डायरेक्शन में ED से EB को माइनस कर देंगे। इसको मैं लिख देता हूं E डुअल डैश, और ये बन जाएगा ED माइनस EB। तो ED का मान वही है 4kq/a² माइनस EB का मान है 2kq/a²। फिर माइनस करेंगे और आंसर यही मिलकर आएगा 2kq/a²। इन दोनों से क्या पता चला कि E डैश और E डबल डैश दोनों का मान समान है। E डैश इक्वल टू E डबल डैश हो रहा है। इसको कुछ भी नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू E1 मान लेते हैं। तो अब अपने पास कुछ इसका जो डायरेक्शन है थोड़ा सा अपने दिमाग में फिर से लाना पड़ेगा कि अब कैसे बना अपने पास। तो देखो ये पॉइंट O है, मैं पॉइंट O को बना लेता हूं। EA से EC माइनस किया, इस डायरेक्शन में आया है, ये वाला आपके पास हो गया जो कि E डैश से लिखा आपने। इसके बाद यहाँ ED से EB माइनस किया, ये सेकेंड वाला केस, ED माइनस EB, E डुअल डैश आया, और इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में बनेगा ये वाला। अब ये दो हो गए, इनका रिजल्टेंट निकालना। आपको एक ये बात याद होना चाहिए, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। जो वर्ग के विकर्ण होते हैं वो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये कोण कितना है, 90 डिग्री। अब इनका परिणामी निकालना है, तो क्या करेंगे, इनका परिणामी निकालने के लिए आपको एक चतुर्भुज कंप्लीट करना पड़ेगा, और ये इसका जो परिणामी होगा ये इस विकर्ण के द्वारा दिया जाएगा इस तरह से। ये बन जाएगा E दोनों का परिणामी। तो इसका परिणामी क्या बन जाएगा, यानी O पर वैद्युत क्षेत्र, O पर वैद्युत क्षेत्र E इक्वल टू हो जाएगा, रिजल्ट आपको पता है क्या होता है, E डैश का स्क्वायर प्लस E डुअल डैश का स्क्वायर, प्लस साथ में होता है 2E डैश E डुअल डैश cos 90, cos 90 के मान 0 हो जाता है, इसलिए उस पार्ट को लिखा नहीं जाएगा, सिर्फ इतना ही रहेगा। अच्छा, E डैश और E डुअल डैश दोनों बराबर, इसको हमने E1 मान लिया है, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ E1 स्क्वायर। जिसका स्क्वायर है उसे रूट से बाहर कर लो, अंडर रूट 2 E1। अच्छा, E1 कितना होगा, E डैश और E डुअल डैश के बराबर, जो कि कितना 2kq/a²। ये किसके बराबर है, 2kq/a²। तो ये मान इसमें रख देते हैं, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 2kq/a², यानी कि k का मान आपको पता है, k का मान होता है 1/4πε0, तो इस k का मान रख देते हैं इधर 1/4πε0 2√2q/a²। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बिंदु O पर इन चारों आवेश के कारण यही वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, किसी निकाय में दो आवेश QA प्लस 1.5 माइक्रोकूलम तथा QB माइनस 1.5 माइक्रोकूलम क्रमशः दो बिंदुओं -2 mm 00 तथा +2 mm 00 पर स्थित है। इस निकाय के द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण तथा दिशा लिखिए। ये उत्तर प्रदेश में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ये द्विध्रुव आघूर्ण सीधा पूछ रहा है, तो बस केवल आपको थोड़ा ध्यान देना है ये जो कोऑर्डिनेट्स थे इन पर। कोऑर्डिनेट्स में ये 3 डायमेंशन में है, तो हम पहले 3D में एक छोटा सा ज्योमेट्री खींचते हैं। जैसे ये ले लिया हमने x एक्सिस, ये ले लिया y एक्सिस और एक खींच लिया z एक्सिस।
इधर आपके पास माइनस का एक्स एक्सिस होगा इस तरह से। पॉइंट इसने कहा है, जो पॉइंट ए है -2 mm 0 0 पर है, तो नेगेटिव ये बन जाएगा। ये पॉइंट ले लेते हैं ए, जो कि है -2 mm, 0, 0। और दूसरा पॉइंट बी है +2 mm, यानी ये ओरिजिन है, इधर पर होगा, यहाँ पर पॉइंट बी, जो कि है 2 mm 0 0। y और z 0 है तो कोई मतलब नहीं, यानी सीधा कह रहा है कि ये x एक्सिस पर है। यहाँ a पर आवेश है QA और b पर आवेश है QB। QA धनावेश है और QB ऋणावेश है, तो द्विध्रुव यहाँ पर ये बन गया आपके पास, ये वाला द्विध्रुव यहाँ से यहाँ तक का। डायरेक्शन पूछा तो डायरेक्शन आपको याद होगा, ऋणावेश से धनावेश की ओर होता है, तो QB आपका ऋणावेश है, इसलिए इधर से इधर की तरफ बनेगा डायरेक्शन, B से A की तरफ, ये P का डायरेक्शन हो जाएगा। अब आपको ये पता करना है कि यहां से यहां तक दूरी कितनी होगी, जिसे आप 2L से लिखते थे। तो देखो इतना है 2 mm और इतना है 2 mm, तो कितना हो जाएगा 2 + 2 यानी कि 4 mm। 2 इतना है, 2 इतना है, समझ गए। अच्छा, मिलीमीटर में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा किसमें, मीटर में करके। तो मीटर में करना तो क्या करेंगे, मिलीमीटर को 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मीटर में। अच्छा, चार्ज जो दे रखा है QA, ये 1.5 माइक्रो कूलाम है, माइक्रो को बदलना पड़ेगा सीधा कूलाम में, तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और QB इसी तरह से QB है -1.5 माइक्रो कूलाम, जो कि बन जाएगा -1.5 × 10⁻6 कूलाम। P क्या होता है, P होता है Q × 2L, आवेश और उनके बीच की दूरी। तो कितना हो जाएगा, Q का मान है 1.5, कोई भी Q या QB कोई भी ले सकते हैं, 1.5 × 10⁻6 और 2L यानी दूरी कितना हो गया, 4 × 10⁻3। ये कूलाम में और ये मीटर में। तो P का मान हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 चौके 60 यानी कि 6.0 × 10⁻6 -3 - 9 कूलाम मीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 × 10⁻30 कूलाम मीटर है। H तथा Cl आयनों के बीच का विस्थापन ज्ञात कीजिए। बढ़िया सा क्वेश्चन है। हाइड्रोजन क्लोराइड को पहले आयन फॉर्म में आपको समझना पड़ेगा। हाइड्रोजन क्लोराइड में जब आयन फॉर्म में होगा तो एक H यानी हाइड्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और क्लोरीन गेन करेगा, उस पर नेगेटिव चार्ज बनेगा। ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इस पर है और एक प्रोटॉन का चार्ज इस पर है। इनके बीच की दूरी आपको बताना है। दूरी को अगर हम 2L ले ले तो 2L बताना। यहाँ पर आवेश प्लस का ही है और यहाँ पर आवेश माइनस का ही है, तो 2L आपको बताना है। यहाँ द्विध्रुव आघूर्ण P = क्या होता है, Q × 2L, तो 2L क्या हो जाएगा, P/Q, ये तो हो जाएगा दूरी। P का मान रख लो 3.4 × 10⁻30 और आवेश का मान है E का मान रख लो कितना, 3.4 × 10⁻30 बटे 1.6 × 10⁻19। निकाल लीजिए कितना आ जाएगा दूरी। ये डेसिमल हटा सकते हो, 16 से भाग कर दो तो 16 दूना 32 होता है, 2 बचेगा, 16 × 1 = 16, 4 40, तो 16 दूना 32, 2.12 × 10 देखो 30 से 19 कम कर दो, 30 से 19 निकाल दो, यानी कि 11 माइनस का मीटर। यही हो जाएगा हाइड्रोजन और क्लोरीन परमाणु के बीच की दूरी। ठीक है, और भी आप इसे सॉल्व करोगे तो 2.125 पूरा आएगा। ये हो जाएगा
हाइड्रोजन और क्लोरीन आयनों के बीच के विस्थापन। ठीक है, यूपी बोर्ड 2018 का क्वेश्चन कह रहा है एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है को एक समान वैद्युत क्षेत्र 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम से 30 डिग्री पर रखने पर 9 × 10⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करो। बढ़िया से सवाल है। देखो, सबसे पहले इसने कहा द्विध्रुव की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो लंबाई को 2l से लिखते हैं। यहाँ पर 2l दे रखा है कितना, 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में सवाल नहीं लगाना है, इसको लिख लो 4 × 10⁻² से गुणा करके, तो ये बन जाएगा मीटर। सवाल को मीटर में लगाना होता है, इसलिए सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो 10⁻² से गुणा कर देते हैं। इसके बाद वैद्युत क्षेत्र जो है इसको ई से लिखते हैं, ये है 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, और थीटा दे रखा है 30 डिग्री। इसके अलावा बल आघूर्ण को टाउ से लिखते हैं, टाउ ई दे रखा है कितना, 9 × 10⁻² न्यूटन मीटर। आपको बताना है द्विध्रुव आघूर्ण यानी P कितना होगा, ये बताना है। तो इन सबसे रिलेटेड फार्मूला हमको ढूंढना है। इन सबसे रिलेटेड फार्मूला है टाउ ई = PE sin थीटा। P निकालना है तो P क्या हो जाएगा, ये बाकी जो बचा है इस टाउ के नीचे आ जाएगा, टाउ E/में E sin थीटा। सबका मान रख लो। टाउ ई है 9 × 10⁻² न्यूटन मीटर। ई का मान है 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, और साइन थीटा दे रखा 30 डिग्री। तो न्यूटन से तो न्यूटन कट ही जाएगा। P बराबर क्या हो जाएगा, देखो 9 × 10⁻² नीचे 10⁻4 × साइन 30 का मान, साइन 30 का मान 1/2 यानी 0.5 लिख सकते हो, या 1/2 लिख लो। मात्रक ऊपर मीटर बचा, नीचे प्रति कूलाम में ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा यानी कूलाम मीटर। आपको पहले से याद होना चाहिए द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर। अब देखो ये जो 2 है ऊपर जाएगा, 9 और 2 का गुणा 18 हो जाएगा, 18 × 10⁻² और प्लस का 4 ऊपर जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, तो 10⁻⁴ - 2 यानी -6। तो इसे आप लिख सकते हो P बराबर 1.8 × 10⁻, देखो ये 18 था, 18 से 1.8 बन गया। इसका मतलब इधर आपने छोटा किया तो इसका पावर 1 बढ़ा दो, तो -6 + 1, -6 + 1 क्या हो जाएगा, -5। मात्रक कूलाम मीटर। ठीक है, बढ़िया सा सवाल था, मजेदार था। आज का आखिरी क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है 1 माइक्रोकूलाम और -1 माइक्रोकूलाम के 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ज्ञात कीजिए, ए पार्ट है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, बी पार्ट है वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण। अच्छा, सबसे पहले जब भी न्यूमेरिकल हल करना हो ना, पहले आप क्या करो, जो भी चीजें दी उनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लो। ये 2 आवेश हैं, तो 2 आवेश, एक प्लस का क्यू और एक माइनस का क्यू होगा। 1 माइक्रोकूलाम का है, यानी कि 1 × 10⁻⁻6 कूलाम का हो गया। दूसरी बात क्या दे रखा है, इनके बीच की दूरी जिसे 2l से लिखते हो, दूरी है 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन सेंटीमीटर में नहीं मीटर में सॉल्व करना है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, 2 × 10⁻² मीटर। दोनों मिलकर वैद्युत द्विध्रुव की रचना कर रहे हैं और इसको एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया। वैद्युत क्षेत्र को E से लिखेंगे और ये कितना, 1 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। यहाँ ध्यान रखें वैद्युत क्षेत्र का एक मात्रक वोल्ट पर मीटर भी है, और इससे पहले हमने मात्रक क्या पढ़ा, न्यूटन प्रति कूलाम। अच्छा, इसके बाद आपको ए पार्ट में बताना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P कितना होगा, और बी पार्ट में आपको बताना है अधिकतम बल आघूर्ण यानी टाउ ई
अधिकतम कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा। तो एक एक पार्ट को करते हैं। पहला पार्ट P निकालना है, तो P आपको पता है क्या होता है, Q इंटू 2L, आवेश गुणे दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है वही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो आवेश है 1 गुणे 10 का घात -6 और 2L है दूरी 2 गुणे 10 का घात -2। तो P का मान हो जाएगा 2 एकम 2। गुणा करते समय ध्यान रखना संख्याओं का गुणा कर लीजिए और जो 10 के घात वाले पार्ट हो ना उनके घात को जोड़ लिया कीजिए। तो देखो -6 और -2 दोनों जुड़ करके -8 हो जाएंगे, 10 का घात -8 मात्रक कूलाम मीटर। तो ये पहला पार्ट हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बी पार्ट देखिए, आपसे अधिकतम बल आघूर्ण पूछा, तो बल आघूर्ण का फार्मूला आपको पता है, टाउ ई इक्वल टू क्या होता है, PE sin थीटा। आपसे अधिकतम मान पूछा है, तो अधिकतम मान के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इधर भी अधिकतम। अब इधर अधिकतम कैसे होगा, जब साइन का मान कितना ले लो, अधिकतम। साइन का मान अधिकतम कब होगा, तो साइन का अधिकतम मान आपको पता है, अधिकतम मान केवल 1 होता है। साइन का मान जो सबसे बड़ा मान है वो क्या है, 1 होता है, और सबसे छोटा मान क्या होता है, -1 होता है। साइन और कॉस दोनों के लिए याद रखिए, ठीक है। तो अगर मैक्सिमम ले रहे हैं तो इधर भी मैक्सिमम लेना पड़ेगा, तो सिर्फ कितना बनेगा, PE। क्योंकि जो साइन थीटा होता है ना, इसका अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है। अच्छा, अब मान रख लो, P का मान 2 गुणे 10 का घात -8 और E का मान कितना आया है, 1 गुणे 10 का घात 5 वोल्ट पर मीटर। दोनों को गुणा कर लें, तो 2 एकम 2, गिनती का गुणा कर लो, घात जोड़ लो, -8 + 5 -3 मात्रक न्यूटन मीटर। ये अधिकतम बल आघूर्ण हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे गॉस थ्योरम पर आधारित क्वेश्चंस को लेकर के। ठीक है।